जो कार्ड्स आप लोगों को मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स जो हैं, उन्हें ये कहा गया है कि आपको एक मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो 27 जून 2024 को आया था मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि जो अंडरसाइन था, जो डायरेक्टर इश्यूज की गई थी गाइडलाइंस, इसमें ये कहा गया था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो लाई जाए, ताकि जो चेंज इन पेमेंट मेथड है CGHS का, जो कंट्रीब्यूशन की जाती है, ताकि जो CGHS कार्ड्स हैं जो सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉइज या फिर पेंशनर्स हैं जो उनको मिलते हैं, उनमें गाइडलाइंस में कुछ बदलाव हो। तो जो गाइडलाइंस हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं। पेंशनर्स हैं अगर आप, तो उनके लिए भी अगर आपको CGHS कार्ड बनाना है तो आपको क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ मैंडेटरी रूल्स इसमें लागू किए गए वो भी आपके समक्ष रखता हूँ। जितने भी सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो मैंडेटरीली ये कहा गया है कि उन्हें अप्लाई करना होगा, एक नया CGHS कार्ड उन्हें ऑनलाइन दिया जाएगा। ये जो है अगर बात करें तो ये OM जो है उन्होंने कहा है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो विजिट कर सकते हैं www.cghs.nrc.in पर। उन्हें जनरेट करना होगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, उन्हें वहां से मिलेगा। उसके बाद उन्हें फिलअप करना होगा फॉर्म जो अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उन्हें सबमिट करना होगा इसे ऑनलाइन। और जब एक बार ये पूरा हो जाएगी प्रक्रिया, उसके बाद उन्हें प्रिंट आउट निकालकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की सबमिट करनी होगी हार्ड कॉपी अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो उनके हैं, जिस डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को जमा करवानी होगी। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं, क्या क्या नहीं करने, इसके बारे में सूचना जो है वो आप ले लें। एक प्रूफ चाहिए आपका, जो आपके एज ऑफ सन है, इनके साथ सन जो है वो डिपेंडेंट है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केस ऑफ डिपेंडेंट सन एज 25 एंड अबव है। यानी कि अगर आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, जो मेडिकल बोर्ड ऑफ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मिलेगा, अगर आपका बच्चा जो है 25 साल से ऊपर है और वो डिपेंडेंट है, वही अगर पे स्लिप जो है सर्विंग एम्प्लॉय जो है तो उसकी कितनी है वो भी आपको पे स्लिप देनी होगी। एड्रेस प्रूफ देना होगा, डॉक्यूमेंट प्रूविंग डिपेंडेंसी जो है फैमिली मेंबर्स की कितनी है वो भी देनी होगी। कॉपी ऑफ ID प्रूफ डिपेंडेंट फैमिली का मेंबर्स, इसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड और मार्क्स, आधार और वोटर ID जो है वो जाना होगा। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनके पास ऑलरेडी CGHS कार्ड है, जहां वो मेल है या फीमेल है, उन्हें अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है अपने ओल्ड CGHS कार्ड की जो है वो देनी होगी अपने फॉर्म के साथ, ये भी कहा गया है। और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डिटेल जो है पहले पूरी अपने पास रखनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उन्हें जो है अपनी डेफिनेशन फैमिली की जो है उन्हें पता होनी चाहिए CGHS के अंदर क्या होती है। और उन्हें ये भी कहा है कि अपना आपको आसान और सरल तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको डिटेल लिस्ट जो है वो हमने दे दी है, और फैमिली डिपेंडेंट जो है आपको पता होना चाहिए। वही जो फैमिली की अगर बात करें, अगर कोई अप्लाई कर रहा है CGHS बेनिफिट्स के लिए, उसमें हस्बैंड वाइफ जो है वो फर्स्ट वाइफ जो उसमें वो कंसिडर की जाएगी, और एक एम्प्लॉई जो है उसको चॉइस दी जाएगी, वो इंक्लूड करे आइदर डिपेंडेंट पेरेंट्स या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ को जो है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर CGHS सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ डिपेंडेंस एंड रेजिडेंस एक्सेट्रा। और ये सेटिस्फेक्शन के बाद आपके जो है भरा जाएगा। वही अगर आपके अडॉप्टिव फादर जो है वो एक वाइफ से ज्यादा है तो आपकी फर्स्ट वाइफ जो है वो ही उसमें जो है वो कंसिडर की जाएगी। चिल्ड्रन जो है इसमें इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो रहेंगे, स्टेप चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन जो है एज वर्ड्स जो होंगे, उनकी कंडीशंस के साथ ही उन्हें जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि सन आपका है तो उसको अर्निंग जो है या फिर अटेन जो 25 साल की उम्र करेगा तो विचएवर जो करेगा तो उसको ही आप कंसिडर किया जाएगा। आपकी बेटी है तो बेटी की भी यही कंडीशन रखी गई है कि जब तक वो अर्निंग या फिर मैरिड नहीं होती तब तक उसकी जो है एज लिमिट जो है वो रखी जा सकती है इसमें। सन अगर आपका किसी प्रकार की परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर किसी प्रकार की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से जो है वो ग्रस्त है तो उसको यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। अगर डिपेंडेंट आपका डिवोर्स है और या फिर उससे सेपरेटेड है हस्बैंड या फिर विडो डॉटर है, डिपेंडेंट अनमैरिड डिवोर्स है, तो सभी को जो है इसमें कंसिडर किया जा सकता है। डिपेंडेंट माइनर ब्रदर्स जो है उनकी एज जो है अगर वो ज्यादा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा इसमें। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें मेंशन की गई हैं, और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो इसमें आपको प्रूफ चाहिए, इसमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रहता है, पासपोर्ट, ID, एंटी कार्ड, जो कॉलेज स्कूल का, यूनिवर्सिटी बैंक का, प्रूफ ऑफ एज जितनी भी आपके बेटे की है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है, वो तमाम चीजें जो है आपको इसमें फुलफिल करनी होगी। और जब ये तमाम चीजें वेरिफिकेशन हो जाएंगी तो CGHS कार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा, जो आपका एड्रेस जो है वो दिया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो CGHS वेबसाइट के ऊपर आपको ये चीजें मिलेंगी। डिजिलॉकर ऐप जो है एंड्रॉइड की अगर बात करें तो उसमें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए मैंडेटरी किया है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर बात करें तो उनके लिए आप CGHS की बात करें तो आप जो है ये कार्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा।